एक संगठन एक शक्ति होती है, संगठन एक बागडोर दी जाती है कि आप 75 ज़िले के लोग आपसे ऐड होते हैं, 75 ज़िले के साथी आप पे भरोसा करते हैं, 75 ज़िले के साथी आपको आशा भरी निगाह से आपको देखते हैं कि मेरे एक प्रदेश अध्यक्ष, मैंने एक प्रदेश अध्यक्ष को अपना माना है। जो भी फिलहाल तो मैं कभी इस पद और संगठन के बीच में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन जो भी है, अगर जो भी संगठन चलाते हैं उनसे बहुत आशा करते हैं साथी, तो उनकी आशा को आपने पैसा कमा लिया, आपने शोहरत कमा लिया, नाम कमा लिया, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लोगों ने कमाया, आपने कमाया, आपने गलत भी नहीं किया, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपने गलत नहीं किया, आपने जैसे ही किया अच्छा किया, क्योंकि भाई सबको जो जैसा कर पाता है अपना करता है, इसमें क्या कर सकते हैं। लोगों ने कमाया, आपने कमाया, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेन मोटिव हमारा आप सभी से निवेदन है, जितने पद और संगठन के लोग हैं, शिक्षक भर्ती के लिए आएँ, अपना कंट्रीब्यूट दें, अपने अगर आपका संगठन चल रहा है तो जितने भी जिला अध्यक्ष हों, जितने भी पद आपने जिला में बांटे हैं, सबको एक करिए, सबसे रणनीति साझा करिए, आगे जो भी हो, क्योंकि सिर्फ संगठन का निर्माण से प्रदेश अध्यक्ष लिख के सिर्फ एक ही उद्देश्य न रखिए। मेन मोटिव है धरना, और आप भी अगर प्रदेश अध्यक्ष लिखते हो, कोई भी पद, कोई भी 18 बैच 19 बैच 17 बैच जो लिखते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष लिखने से तो भैया आपको भी तो शिक्षक बनना है। प्रदेश अध्यक्ष पद कोई ये थोड़ी यार पीटीसी डीलर चला है ना यार, कल पीटीसी डीलर जब बंद हो जाएगा ना तो कोई पूछने वाला नहीं होता कितने प्रदेश अध्यक्ष आए और कितने प्रदेश अध्यक्ष चले गए। तो साथियों, लेकिन आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में और आपके इसी डीलर में आपकी एक अलग होता होगा, और आप अपने सीनियर से देख सकते हैं। तो इसलिए हमें पद हमारा एक ही हो, सहायक अध्यापक, और सहायक अध्यापक के पद के लिए हम सबको मिल के लड़ना है। सभी से विनम्र निवेदन है, आप तभी आएँ। मैं भी खुले दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी एक साथ हैं, मुझे किसी से किसी भी प्रकार का मोटिव नहीं है, मेरा किसी से भी वैचारिक कोई भी मतभेद रहा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन सबके लिए भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन आप सभी भर्ती के लिए ज़रूर संघर्ष करें। जो भी मुझसे हर संभव प्रयास होगा मैं करूँगा, जितना भी कुछ भी हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, मैं आप सबको अपना समर्पण भाव से मेहनत करके आप सबके लिए प्रयास जरूर करूँगा। सभी सक्रिय साथियों से निवेदन है कि आप भी हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, हर जगह ज़मीनी स्तर पे जहाँ भी हो, सक्रिय साथियों का साथ जरूर दें। आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो पेज के माध्यम से आप सभी जुड़ सकते हैं, पेज पे सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। बाकी मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 96 5005, उस पर व्हाट्सअप के माध्यम से पूर्ण हो। हर इंसान अपने आप में पूर्ण होता है, हर इंसान अपने आप में काबिल होता है, तो सबकी काबिलता और सहभागिता ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचा दे। बस यही दुखी होता है कि जब छोड़ के जाऊँगा दूसरे फील्ड में तो बहुत दुखद अनुभूति होगी कि इतना दिन संघर्ष किया, इतना दिन मेहनत किया, लोगों के साथ मिला, फिर दूसरी दुनिया में दूसरे रास्तों पे चला जाना, फिर अपना प्राइवेट जॉब जो भी, तो बहुत एक दुखद होगा। आप समझिए कि आप किसी लक्ष्य के लिए, किसी मुहिम के लिए इतने सालों मेहनत किए, जुड़े हैं, और आप ट्रैक चेंज कर देंगे तो कितना दुखद होगा। तो फिलहाल वही एक अंतिम प्रयास किया रहा है कि ट्रैक बचा रहे और भर्ती आ जाए तो कुछ न कुछ हो जाए, यही प्रयास है। मैंने एक पॉइंट को आप सबको बताया कि अनुपात समानुपात का कोई मैटर नहीं है। इन्होंने 70,000 पदों की बात की थी, चुनाव पूर्व नोटिस जारी किया था, इन्होंने बस इतना दिमाग लगा लिया था। इन्होंने अधिकारी है, देखिए जो इनके अधिकारी हैं बहुत ही, देखिए भाई IAS लेवल के अधिकारी हैं, आप लोगों से ज़्यादा उनके पास दिमाग है, इसमें नो डाउट। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ नोटिस जारी किया, इन्होंने विज्ञापन नहीं जारी किया। अगर विज्ञापन जारी किया तो इनको भर्ती करना पड़ते, तो वहाँ नोटिस जारी कर दिए। अब नोटिस को ये फाड़ देंगे, क्या करेंगे भाई, नोटिस है। एफिडेविट जो दिए हैं, तो हम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आप से निवेदन है कि जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सभी रिक्त पदों को भर दिया जाए तो भरा जाए, और इस प्रकार आप टालिए ना, क्योंकि जो भर्ती है 51, 112 और 17,000 ये लीगली है, न्याय संगत है, विधि संगत है। 17,000 और 51, 112 कम से कम इतने पद, 70,000 के करीब पद तो आप एकदम ऑथेंटिक है, आपके विभाग ने माना है। अगर शॉर्ट नोटिस बेसिक शिक्षा मंत्री जी सतीश दुबे जी ने दिए तब भी बेसिक शिक्षा मंत्री ही थे, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। दूसरा आपका एफिडेविट भी बेसिक शिक्षा विभाग दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। तो दोनों जगह आपने ये माना है कि आपके पास वैकेंट खाली है, अगर वैकेंट खाली है तो आप वैकेंट को भरिए, आप टालिए ना, निवेदन है। क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। आपसे बहुत आशा, आकांक्षा और बहुत निवेदन है, बहुत आस भरी निगाहों से हमारे टेट सीटेड बाद से प्रशिक्षित देख रहे हैं, बहुत दुखी मन से इस चीज़ को झेल रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में किराए पे कमरा ले के रह के पढ़ रहे हैं, कोचिंगों में 8 से 10 हज़ार रुपये दे के पढ़ रहे हैं, घर वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, आधे लोग सब मास्टर कहते हैं, उसके बाद भी मतलब बहुत चीज़ें हमारे साथियों को झेलनी पड़ रही है। इसके लिए बहुत समझ लीजिए कि
लोग बहुत ही आश्रित हो चुके थे, क्योंकि 69,000 जैसे बड़ी भर्ती आने के बाद लोगों में और वो आया कि शिक्षक बनने के लिए एक उमंग आई। लेकिन इस प्रकार से कमर तोड़ दिया गया। समझ लीजिए डीलेट 2018 का जब से प्रशिक्षण हुआ तब से एक भी पद नहीं आया। कितनी दुख की बात है। समझ लीजिए 17 में डीलेट प्रथम डीलेट की शुरुआत हुई, बीटीसी का नाम बदल के डीलेट, उसके बाद 18 डीलेट, उसके बाद 19 डीलेट, तब से एक भी पद नहीं आया। सोचिए कितनी दुखद की बात है। क्या सरकारी तंत्र ने कैसे सिस्टम बना दिया है? क्या टेट सीटेट पास किस लिए आप प्रशिक्षण करा रहे हैं? क्या आप कुछ तो भर्ती निकाले होते? अगर हर साल आप 19 से 2018 में आई थी भर्ती आपकी 69,000, अगर आप उसके बाद 20-20 हज़ार भर्ती निकालें तो 4 सालों में करीब मतलब 70-75 हज़ार भर्ती हो जाती। और जैसा कि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं भी प्रभात जी, तब वो बेसिक शिक्षा प्रभात सर और बेसिक शिक्षा परिषद में प्रमुख सचिव थे। उन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष भर्ती देंगे, जैसे कि लोक सेवा आयोग में होता है, जैसे हर आयोग में होता है कि हम हर वर्ष भर्ती देंगे, वैसे शिक्षा उन्होंने बाकायदे बोला था कि हम हर वर्ष भर्ती देंगे। समझ लीजिए उस वादे को इन्होंने तो सरकार अपने वादे से टोटली वो कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आपने इंटरव्यू में लल्लन टॉप इंटरव्यू में सौरभ द्विवेदी जी के प्रश्न पूछने पर आपने कहा था कि हम भर्ती जारी करेंगे, और आपने कहा भी है, ये भी वीडियो है। और ये आपका विभाग जो बेसिक शिक्षा विभाग इस प्रकार का बयान जो दे रहा है बहुत ही दुखद है। आपसे निवेदन है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन है, आप युवा हैं, आप युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपसे बिना निवेदन युवाओं की दुख दर्द को समझने का प्रयास करिए, और जो प्रशिक्षित मांग कर रहे हैं उनके सपनों को आप पूरा करिए। क्योंकि हम लोग बेसिक से जुड़े हैं, तो बेसिक के आप मंत्री हैं, तो आपका दायित्व है कि कुछ न कुछ वैकेंट आप दीजिए, और कुछ न कुछ वैकेंट मतलब 17,000 और प्लस 51,112 इतने वैकेंट जो लीगली हैं उसको आप जल्दी अधिकारियों के साथ वार्ता करके इसके करिए। ये निवेदन है। सभी साथियों जो मेरे कोचिंग कर रहे हैं, जो जहाँ भी जैसे कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप सभी सक्रिय होइए। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, कोई पोस्ट हो उसको शेयर किया करिए, अपनी बात को रखिए। हमारी पोस्ट शेयर ना करिए एक बार, लेकिन खुद पोस्ट लिखिए, खुद अपनी मांग को रखिए। खुद आप पढ़े लिखे हैं, हम ये नहीं कि मेरी पोस्ट शेयर करो, लेकिन आप मतलब अपनी मांग को रखो हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, ज़मीनी स्तर पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ भी हो, जिस भी हो, अपना जिसका लिंक हो, जैसे किसी का लिंक हो किसी अधिकारी से, किसी मंत्री से, किसी विधायक से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लिंक हो तो आप उनसे मिलिए। मुख्यमंत्री जी से अगर किसी का लिंक हो तो मिलने का प्रयास करिए। भाई कोई भी प्रयास कर सकता है, कोई भी अपना कंट्रीब्यूट दे सकता है, ज़रूरी नहीं हम हैं, कोई और मेरे साथी जो सक्रिय हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। जो भी नॉर्मल प्रशिक्षु अगर किसी का मुख्यमंत्री से जुगाड़ है, कुछ भी हो, किसी कहीं से लिंक हो रहा है, मुख्यमंत्री जैसा मिलिए, अपनी मांग रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं तो हम ही एक माध्यम हो, कोई दूसरा माध्यम हो, ऐसा नहीं है। आप भी अपनी सक्रियता के साथ आइए आगे और अपनी मांग रखिए। और जहाँ तक धरना यार चिल्लाते हैं, धरना वरना तो इतना हम मामला आपने बनाया ना, धरना की एक कमजोरी क्या है। धरना तो आयोजित हो जाता है, लेकिन जब इतनी मेहनत कर देते हैं, बहुत समझ लीजिए बहुत शिक्षक भर्ती के लिए अभियान मेरे द्वारा किया, बहुत कुछ किया गया, बहुत धरना आयोजित, बहुत अभियान, ये वो पोस्टर अभियान, ऐसा वैसा बहुत चीज़ें समझ लीजिए। क्या बताऊँ, बताने लगता हूँ तो बहुत दर्द होता है, इसलिए उधेड़ता नहीं हूँ, उसको भूल जाना ही बेहतर है। तो बस कष्ट तब होता है जैसे आप मेहनत करिए, उसके बाद पता चल धरना गया, लड़कों को आप कोचिंग जा कर चिल्ला रहे हो सुबह से शाम, भैया आइए, भैया चलिए, भैया वो दीजिए, बहनें चलिए, बहन चलिए, वो चलिए, सब उसके बाद धरना में जाते हैं। फिर उसके बाद 2-4 लोग आपस में ही मतभेद करते हैं, कोई